मेरा प्रश्न सत्ता पक्ष से है कि पहले से ही भारत की सुरक्षा भारतीय सैनिकों पर निर्भर है। भारतीय सैनिकों ने विषम परिस्थितियों में भी भारत की सुरक्षा की है, किंतु मान्यवर बड़े ही दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सरकार द्वारा चलाई गई अग्निवीर योजना, जो कि सिर्फ 4 साल की योजना है, मान्यवर क्या 4 साल बाद उन सैनिकों का कोई भविष्य है? सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है? माननीय मंत्री जी, विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दें। अध्यक्ष महोदय जी, विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न अग्निवीर के बारे में मैं बता दूं तो अग्निवीर योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी। इसमें 17 से 21 वर्ष आयु वर्ग युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान किया है, जिनमें से 25% को आगे और बढ़ा दिया गया है। सरकार ने बाद में ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया है, जिसमें पहले वर्ष 30,000 रुपये मासिक वेतन, दूसरे वर्ष 33,000 रुपये, तीसरे वर्ष 36,000 और चौथे वर्ष 40,000 रुपये मासिक वेतन कर दिया है। इसमें हर महीने 30% अमाउंट कटेगा और इतनी ही राशि सरकार देगी। 2 साल बाद अग्निवीर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें CISF, BSF और CRPF में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा और इसमें एज लिमिट में भी छूट होगी और फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। प्रश्न संख्या 3.2 मिस रीता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सत्ता पक्ष से है कि नीट पेपर में छात्र अपने उज्जवल भविष्य के लिए बढ़ चढ़कर प्रतिभा करते हैं, किंतु मान्यवर बड़े ही दुखद शब्दों में यह कहना पड़ रहा है कि नीट पेपर निरंतर लीक होने के कई मामले आ रहे हैं, जिससे 2 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए हैं। मान्यवर, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आपने इसमें क्या प्रावधान किए हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह कहना उचित नहीं है कि ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो हमारी सरकार के समय में सामने आ रही हैं। लेकिन मैं बात करूँ अपने सरकार की समय की, तो हमारी सरकार ऐसी गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही कर रही है और साथ ही साथ इसमें अभी तक 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसने NTA के कामकाजों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है, जो कि NTA के कामकाजों की अच्छी तरीके से देखभाल करेगी कि वे कैसे कार्य करते हैं। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि यदि आगे भी ऐसा होता रहेगा तो हमारी सरकार द्वारा इसके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं आशा करती हूँ कि माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उनको उत्तर मिल चुका होगा। प्रश्न संख्या 3.3 मिस्टर नवतेज। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न सत्ता पक्ष से है कि भारत में वार्निंग सिस्टम है जो प्राकृतिक आपदा के बारे में पहले ही बता देता है। अध्यक्ष महोदय जी, इसके बावजूद भी केरल के वायनाड जिले के 3 गांव में शोचनीय घटना घटित हुई। अध्यक्ष महोदय जी, जिसमें 387 लोगों की मृत्यु हुई और 180 से ज़्यादा लोग लापता है। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न सत्ता पक्ष से यह है कि भारत के पास वार्निंग सिस्टम होने के बावजूद भी वायनाड जैसी घटनाएं क्यों घटित हो रही है? क्या ये सरकार की लापरवाही है या फिर उनके मंत्रालय की लापरवाही है कि वायनाड जैसी घटनाएं भारत में वार्निंग सिस्टम होने के बावजूद भी घटित हो रही है? माननीय मंत्री जी, आप जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो मैं इस शोचनीय घटना पर अपना दुख जाहिर करता हूँ
दूसरी बात, भारत में बारिश, लू, तूफान, चक्रवात और बिजली गिरने जैसी घटनाओं को लेकर पहले से सूचना देने की व्यवस्था है। हमने 2014 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, रही बात केरला को पहले से चेतावनी देने की, तो मैं माननीय सदस्य जी को ये बताना चाहता हूँ कि 24 जुलाई और 25 जुलाई को हमने उनको इसके बारे में संदेश भेजा। हमने 26 जुलाई को यह भी बताया कि वहाँ भारी बारिश हो सकती है और वहाँ भूस्खलन जैसी घटना हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहता हूँ कि हर राज्य सरकार को 7 दिन पहले ही इस तरह की घटना के बारे में बताया जाता है और ये हमारे देश की मौसम साइट पर भी सबके लिए उपलब्ध है। ये सूचना वो पढ़ सकते हैं वहाँ से। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग वहाँ की हमारे जो देश की साइट है उसकी सूचना को देखते नहीं है, उस साइट को नहीं देखते, सूचना को नहीं पढ़ते और आधी अधूरी सूचना पढ़कर वो सवाल उठाते हैं। रही बात माननीय अध्यक्ष जी, हमने केरला को इसके बारे में सूचना देने की, तो हमने केरला को 7 दिन पहले ही इसके बारे में सूचना दी थी। आगे केरला की राज्य सरकार ने इसके बारे में कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए, कोई आवश्यक सूचना नहीं दी उन्होंने। तो इसमें हमारी गलती नहीं, इसमें केंद्र सरकार की गलती नहीं, इसमें केरला की राज्य सरकार की गलती है। मंत्री जी, जो 180 लोग लापता है उन्हें कब तक ढूंढा जाएगा, इसमें क्या कहना आपने अपना चाहेंगे मूल आप? प्रश्न पूछ लिया है तो आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।